गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मैसेज लिखते कैसे हैं, तो उसमें क्या क्या नियम होते हैं मैसेज लिखने के, तो वो आज आपको सिखाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैसेज से संबंधित कुछ नियम दे रखे हैं आपके सामने। तो इन नियमों को पहले आप सीखेंगे भाई ये नियम कैसे हैं, कैसे ये अप्लाई होते हैं। तो उसके बाद आपको मैसेज लिखना भी सिखाया जाएगा, मैसेज लिखते कैसे हैं, आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो जो बच्चे मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं, मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय मंजीत MANJIT मंजीत सिंह SINGH लठवाड़ LATHWAL। तो मेरे इस चैनल पर विजिट करें। और प्यारे बच्चों देखो इस चैनल को, आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर मेरी वीडियो से संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लेकर के भेज सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। व्हाट इज ए मैसेज? व्हाट इज ए मैसेज? मैसेज होता क्या है, मैसेज किसे कहते हैं? ए मैसेज इज ए शॉर्ट राइटिंग स्किल, यानी मैसेज जो है एक लिखने की कोई योग्यता है, कोई स्किल है, इन विच जिसमें समवन गिव्स इन्फॉर्मेशन, कोई आदमी सूचना देता है टू द अदर पर्सन, दूसरे आदमी को। यानी मैसेज में क्या होता है, एक आदमी दूसरे आदमी को सूचना देता है। मैसेज राइटिंग इज़ ए फेयरली कॉमन एक्टिविटी। जो मैसेज राइटिंग है वो एक सामान्य क्रियाकलाप है भाई, फेयरली कॉमन एक्टिविटी, यानी इसको काफ़ी अच्छा समझा जाता है भाई। इफ़ यू मीट समवन, यदि आप किसी से मिलते हो, और कास्ट ऑन यू, और या आपके पास उसकी कॉल आती है और वो आपको क्या कहता है, टू पास ए मैसेज टू समवन, यानी किसी के पास मेरा मैसेज पहुंचा दो। एल्स, या इसके अलावा, द बेस्ट थिंग फॉर यू, सबसे अच्छी बात आपके लिए क्या होगी? द बेस्ट थिंग फॉर यू इज़ टू राइट डाउन द मैसेज, आपको मैसेज लिखना है। अगर कोई किसी का फ़ोन आपके पास आता है, मान लो आपके पास फ़ोन आया और वो फ़ोन जो है वो उस फ़ोन पे जो है वो आपसे बात नहीं करना चाहता था, बल्कि आपके भाई से बात करना चाहता था, ठीक है, उनको वो मैसेज देना चाहता था, लेकिन उसकी बात आपसे हो रही है। तो मैसेज तो आपके भाई को देना है, लेकिन बात आपसे हो रही है, तो अब मैसेज कौन देगा? आपके भाई को, तो आप दोगे। तो इन बातों का ध्यान रखना भी, मैं कौन बात किससे कर रहा है, ठीक है, वो बात किससे करना चाहता था, इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद है रिमेंबर डैट, ये याद रखना है, द मैसेज शुड बी एक्यूरेट, मैसेज बिल्कुल सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, क्लियर स्पष्ट होना चाहिए, एंड ब्रीफ, छोटा भी होना चाहिए। मैसेज आर ऑलवेज इनडायरेक्ट स्पीच, यानी मैसेज जो भेजे जाते हैं वो हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में भेजे जाते हैं। मैसेज कौन भेजता है? मैसेज जो है हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में भेजे जाते हैं। डायरेक्ट स्पीच वो होती है जब कोई दो आदमी आमने सामने बात कर रहे हो। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच वो होती है जब दो आदमी आमने सामने बात कर रहे हो, वो डायरेक्ट स्पीच होती है। इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है जब दो आदमियों के आपस में आमने सामने बातें नहीं हो रही, बल्कि दोनों को उनकी कही हुई बातें, दोनों के बीच में जो बातें होनी थी वे बातें किसी तीसरे आदमी के द्वारा उनको बताई जाती है, ठीक है। मान लो मैंने आपसे बात है भाई, मैं पहले आपसे बात कर रहा था, तो हमारी बातें क्या हुई? डायरेक्ट स्पीच हुई। लेकिन अब मेरी कही हुई बातें आपको बताई गई किसी तीसरे आदमी के द्वारा, तो वो बातें क्या होती है? वो बातें इनडायरेक्ट स्पीच होती है। अगर आपने नरेशन का टॉपिक किया है तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा भाई डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। नरेशन के टॉपिक में ये बातें सिखाई जाती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, भाई क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं, तो ये पॉइंट आपको अभी क्लियर कर रहे हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है, यू नीड नॉट राइट द फुल एड्रेस ऑफ द सेंडर और द रिसीवर, आपको भेजने वाले का मैसेज किसने भेजा है, और द रिसीवर, या मैसेज किसने प्राप्त किया है। रिसीवर होता है प्राप्त करने वाला और सेंडर होता है भेजने वाला। तो न तो सेंडर का एड्रेस लिखना है, न तो भेजने वाले का पता लिखना है, और न ही प्राप्त करने वाले का पता लिखना है। आपने इन दोनों में से किसी का भी पता नहीं लिखना है, न तो आपने सेंडर का एड्रेस लिखना है और न रिसीवर का लिखना है। इसके बाद है सेकंड पॉइंट है, गिव ए ब्रीफ सैल्यूटेशन, भाई संबोधन आपने छोटा सा देना है, संबोधन आपने छोटा सा देना है। सैल्यूटेशन संबोधन क्या कहते हैं? जैसे एग्जांपल दिया गया, राकेश कुमार
भी किसी का नाम है राकेश कुमार, सीमा कोई लड़की है, या डियर अंकल कोई भी आपके चाचा हैं। तो इस तरह से आप संबोधन जो देंगे वो छोटा सा देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं देंगे। इसके बाद है अगला पॉइंट है भाई, रिमेंबर, याद रखें, टू राइट द एग्जैक्ट टाइम, आपने सही समय लिखना है भाई। एंड प्लेस, सही स्थान भी आपने लिखना है। वेयर द रिसीवर इज़ टू रिपोर्ट, जहाँ रिसीवर को जाना है, जहाँ रिसीवर को रिपोर्ट करनी है, ठीक है, तो वो जगह और जो समय है वो सही होना चाहिए। मान लो किसी का इंटरव्यू है भाई, ठीक है, इंटरव्यू से संबंधित मैसेज किसी को प्राप्त हुआ है, तो उस मैसेज में स्थान और समय जो दिया होता है भाई, जहाँ दिया गया समय वहीं पर इंटरव्यू होगा भाई, ये बात तो क्लियर है, ठीक है, और जहाँ जो समय होगा उस समय पर भी होगा। तो भेजने वाले को ये ध्यान रखना है कि जो समय देंगे आप या जो स्थान आप मेंशन करेंगे वो समय और स्थान दोनों बिल्कुल सही हों, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद है राइट ओनली द इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिर्फ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। डू नॉट ऐड एनीथिंग ऑफ योर ओन, अपनी मर्ज़ी से इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता। मैसेज में अपनी मर्ज़ी से ऐड कुछ भी नहीं करना होता, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही लिखने होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है भाई आपका टेक केयर ऑफ प्रॉपर टेंस, भाई सही टेंस का आपने ध्यान भी रखना है। बिकॉज ये मैसेज में बी इन एनी टेंस, क्योंकि मैसेज जो है वो किसी भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, पास्ट टेंस में हो सकता है और फ्यूचर टेंस में हो सकता है। मैसेज किसी भी टेंस में हो सकता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है पुट योर नेम एंड सिग्नेचर एट द एंड ऑफ द मैसेज, यानी भेजने वाले ने अपना नाम या सिग्नेचर जो हैं वो मैसेज के अंत में करने होते हैं भाई, ठीक है। पुट योर नेम या सिग्नेचर, ये आप अपना नाम लिख देंगे, यानी भेजने वाला आदमी अपना नाम लिख देगा। सेंडर होता है भेजने वाला और रिसीवर होता है प्राप्त करने वाला, यानी भेजने वाला अपना नाम क्या कहाँ लिखेगा, लास्ट में लिखेगा। एट द एंड ऑफ द मैसेज, मैसेज के अंत में। आखिरी पॉइंट क्या है, पुट द मैसेज इन बॉक्स, यानी मैसेज को बॉक्स में लिखेंगे, मैसेज को बॉक्स के अंदर हमें लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको समझाए हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ भाई आप पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर नहीं हुए हैं तो आप मेरी इससे जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी उस वीडियो को ज़रूर देखना, उसमें आपको मैसेज बिल्कुल अच्छी तरह से लिखना आ जाएगा भाई, मैसेज कैसे लिखते हैं। और ये 5 नंबर आपको आपके पेपर में मिल जाएंगे, यानी 5 नंबर में अगर मैसेज आएगा या 4 नंबर में मैसेज आएगा तो वे आपको नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे, क्योंकि आपको मैसेज लिखना एक ही वीडियो से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखना। जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल से वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, ठीक है, क्योंकि शेयर करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का प्यारे बच्चों कोई चार्ज नहीं होता। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ओके, थैंक यू।